Most useless talent you have. यूजलेस टैलेंट इज सिंगिंग. आई एम सो बैड एट इट. आई एम सो बैड एट इट. उनको कहीं भी यूज नहीं कर सकती. ना रील में डाल सकती हूँ, ना स्टोरी में डाल सकती हूँ. बट गाने का मन करता है. बहुत. Most useless talent you have. यूजलेस टैलेंट इज सिंगिंग. आई एम सो बैड एट इट. आई एम सो बैड एट इट. उनको कहीं भी यूज़ नहीं कर सकती. ना रील में डाल सकती हूँ, ना स्टोरी में डाल सकती हूँ, ना दोस्तों के बर्थडे पार्टी में गा सकती हूँ, ना किसी को ऐसे गाते हुए नोट भेज सकती हूँ. कुछ नहीं कर सकती हूँ. आई एम सो बैड एट इट. बट गाने का मन करता है. बहुत बहुत. मुझे कुछ लोगों के तो कॉल आ जाते हैं व्हेन आई गो टू अ पार्टी सिंग, भगवान के लिए फ़ोन किसी और को दे दे, क्योंकि तेरे फेवरेट गाने बजेंगे और तू ऐसे सेल्फी मोड पे गाने गाते गाते तुझे लगेगा वाह वाह, मेरे तो ऐसे गले से वाणी निकल रही है, जो नहीं है ब्रो, नहीं है. सो आई हैव टू लिटरली पुट माई फोन अवे व्हेन आई एम एट पार्टीज. अपनी प्लेलिस्ट के 5 गाने बताना प्लेलिस्ट के 5 गाने. ओहो, अभी जो देख के बैक बता टू दूं? बैक. हाँ, जो ज्यादातर सुनते हो. ये कर सकती हूँ मैं. दिस इज इंटरेस्टिंग. एंड मेरा अलग से प्लेलिस्ट है विच इज़ माई ओन प्लेलिस्ट. सो लेट्स सी योर लाइब्रेरी. जस्ट फॉर मी. सी दिस. ओ द फर्स्ट 5 ओनली आई टेल यू जो है. Best. कोई भी आपकी जो आपकी गलत best- फहमी, ओके. सुपरस्टार जो फिल्म है वहाँ से. दूरियां, दूरियां हैं क्यों. Okay. ना 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 ना. आज दिन चढ़िया फ्रॉम लव आजकल. मैंने दूरिया भी मेरा लव आजकल पे जा रहा था ना. आया ना तू, ओके. उड़ चलिए, तो आ गए हम, तुम साथ रहना, एक विलन, बेफिक्र, दरखास्त, हमरा, इश्क बुलावा, मेरे नाम तू, आई लव मेरे नाम तू. आई कैन गो ऑन. ये सारे शाहरुख रोमांटिक. खान वाला. हाँ जी. जीरो. सी यस ब्यूटीफुल सॉन्ग. यस. हो गया. और कुछ मैंने इतने सारे नाम ले लिए. इसमें केके का गाना नहीं था ना कोई. नहीं, बट दिस इज अ लिस्ट वेयर आई कीप एडिंग सॉन्ग्स व्हेन आई हियर देम. तो पहले 5 ये ऐड हुए थे, फिर बाकी और नीचे ऐसे खजाना है. टेल मी वन फेवरेट सॉन्ग ऑफ केके. यार हमारी जनरेशन में केके पे ही हम बड़े हुए सब हुए थे. आई थिंक जब आप भी करियर स्टार्ट किया सब केके थे. मुझे ना ऐसे एक गाना नहीं. खुदा जाने. खुदा जाने. खत्म हो गई बात. देयर इट इज. खुदा जाने के मैं फिदा हूँ. डोंट मेक मी सिंग लाइक मैंने- आई सेड. इट्स अ वेरी यूजलेस टैलेंट. आई हैव जस्ट हेंस प्रूव्ड इट. ओके स्टॉप इट. मैं से काटने वाला नहीं हूँ. ओह गॉड. कभी किसी होटल से या फिल्म सेट से कुछ चुराया है? फिल्म सेट से, या होटल से? फिल्म सेट से तो आई थिंक मे बी लाइक अ मग और समथिंग विच आई रियली लाइक. आई नो इट्स प्यार का पंचनामा एंड आई Love कांट Ranjan sir. बिलीव he has done this Akashvani then, and it actually has come true. When I was making my own house, I swear I've said this. मैंने कहा ये पर्दे कुशन से मैच नहीं कर रहे मम्मी. मैंने ये बोला एंड आई एम लाइक ओह नो शिट. आई से स्टॉप इट, रहने दो. ऐसे ही रहने दो, नहीं चाहिए मुझे और कुशन कवर्स. बट आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद मग्स. आई बाय अ लॉट ऑफ मग्स. तो अगर एक सेट पे मुझे कोई अच्छा मग लग गया तो मैं बोलती हूँ सर मैं ये लेके जा रही हूँ, सॉरी, एंड आई ब्रिंग अ मग होम. आई मेक इट माइन ऑन Nice. सेट. आपकी मूवीज के नाम ले रहा हूँ मैं. आपको 2 में से एक मूवी चुननी होगी. आपकी मूवी से है. हाँ ठीक है. ओके. आकाशवाणी ड्रीम गर्ल. आकाशवाणी. आकाशवाणी एलएसडी. टफ बिकॉज आई ऑलरेडी सर आकाशवाणी वंस, तो LSD. ओके. एलएसडी या अकेली? अकेली. अकेली या चोरी? 1 2 दोनों में से कोई भी ले सकता. छोरी. चोरी या सेल्फी? छोरी. चोरी या जनहित में जारी? स्टिल छोरी. ओके. नाउ द टफ वन. चोरी या प्यार का पंचनामा 2? छोरी. इट्स नॉट टफ. ओके. चोरी या सोनू की टीटू की स्वीटी? Oh my god, I hate you guys. I think I'll say Sonu Ki Chitu Ki Sweetie, because it gave me the power to then be the chori. बनो पिक्चर आती नहीं मेरे पास. ओके. सोनू की टीटू की स्वीटी या प्यार का पंचनामा 1? प्यार का पंचनामा 1. Really, I'm telling you, it was my first. बहुत दिल से जुड़ी वो पिक्चर मेरे. बहुत. सो अमेजिंग. आप दिवेंदु कार्तिक तीनों जी वहां से उठ गए. सब स्टार्स बन गए. जी. एंड आई एम टेलिंग, मुझे वो सारे वर्कशॉप के दिन घंटे हमने जो साथ स्पेंड किए हैं वो सब याद है. इट्स लाइक यू मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी अबाउट प्यार का पंचनामा? इज़ द डेज ऑफ वर्कशॉप्स दैट वी स्पेंट. हम सुबह से हमारे लिए ना एक हमारे प्रोड्यूसर है अभिषेक पाठक, उनका एक खाली फ्लैट पड़ा था तो वो वर्कशॉप हाउस बना दिया गया था. वहाँ एक कुक दे दिया गया एंड हमें बेसिक सहूलियत दे दी गई. तो वी वुड गो देयर 10 in the morning एंड वी वुड वर्क ऑन सीन्स. फिर हम ब्रेक लेते,
कुछ लोग एक क्लास जाते, कुछ लोग दूसरी क्लास लाइक एक्टिंग क्लास या डांसिंग क्लास जाते, वहाँ से वापस घर आते, जो सर ने सुबह होमवर्क दिया होता है कि ये सीन रेडी करके रखो, रात को मैं आके परफॉर्मेंस देखूंगा, लाइक अ लिटिल सीन, तो हम वो परफॉर्म करते, रात को वो आके शूट करते वो सीन, एंड देन वी वुड इन द नाइट टू अ चर्चा कि अब इस सीन से क्या सीखा, क्या किया. कभी कभार ही वुड से लाइक हम मुझसे कहा था कि तू एक बार एक डांस पूरा रेडी कर. चने के खेत में आई वॉज टोल्ड टू टीच द 3 बॉयज़ दैट सॉन्ग कि तू सिखाएगी और लड़के भी नाचेंगे, चने के खेत में करेंगे, ये आज का सीन का टेस्ट है. मैं कहा व्हाट. उसके अगले दिन मुझे वो वाला दे दिया गया माधुरी मैम का फ्रॉम देवदास कि ये करेगी तू. मैंने कहा सर आई यू माधुरी मैम का गाना मैं कैसे करूँ ऐसे विदाउट कोरियोग्राफी, खुद ही सीखो रिप्ले कर करके और वो शूट करके रात को चाहिए. सो दोज वर amazing times because we stayed as actors, like it was like living in a hostel, go to classes, come back, do auditions, do tests and then sit and discuss it. It was like मैं सुबह से रात एक कोर्स कर रही हूँ और मुझे तो कोई कोर्स जाने दिया नहीं गया था, तो for me it was like I want to live here, I want to do more of these prep days. Very 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 close to my heart. उस फिल्म के सबसे ज़्यादा क्लोज किससे हो जितने लोग थे? इशिता, ओके. राज सबसे ज़्यादा, और वेरी अनकैनी बिकॉज उस वक्त नहीं थी, बट ओवर टाइम शी इज़ माई लेफ्ट विंग, माई राइट विंग, माई लेफ्ट वेंट्रिकल, माई राइट वेंट्रिकल, एवरीथिंग शी इज़. There was one more guy apart from Karthik and Devendu. Rayo. वो Rayo guy, Irani. वो I haven't seen. I have No idea. मतलब मुझे उसकी एक्टिंग अच्छी लगी थी. मैं रयो second बखिरता, सॉरी रयो ईरानी तो अलग एक्टर है. रयो बखिरता, आई डोंट नो वेयर ही इज. वी वर इन टच फॉर अ वाइल, मतलब एक पॉइंट because बाकी सब रिपीट भी हुए थे. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. Second में, हाँ then जी, सोनू हाँ जी, में. हाँ जी हाँ जी हाँ He जी. was the only one missing. He was the only one missing. I don't know. We kept in touch for a bit after that. हम common parties पे मिल जाते थे. But then I have no idea where he is. तीनों लड़कों में फेवरेट कौन था? यार मेरी दोस्ती सबसे ज़्यादा पहले दिवेंदु से हुई थी, बिकॉज दिवेंदु के साथ सबसे ज़्यादा वक्त स्पेंड किया था. वो भी मुंह फटे इसलिए. मुफट है, हाँ थोड़ा मेरी तरफ पागल है, आई गेस दैट्स व्हाई. और ऑल्सो हम दोनों को ज़्यादा वक्त स्पेंड करने को मिलता था क्योंकि कार्तिक और रया अलग अलग क्लासेस जाते हैं, एंड मैं और दिवेंदु कभी कभार वो क्लासेस में नहीं होते. वी वर पेयर्ड टुगेदर फॉर अदर रीजंस, तो आई स्पेंट मोर टाइम विथ हिम. सो दिवेंदु. ओके, नाइस. अभी आपने लेफ्ट राइट विंग का जिक्र कर दिया तो मेरे दिमाग में कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस आ गए. I meant left lung and I got right it, I lung. got it, but I'm being You a know? being a and journalist. then I said right ventricle and left ventricle जो होता है heart. So can you please operate from your heart? I got it. मैं दिल से सवाल पूछ रहा हूँ. एक इजराइल में घटना हुई थी आपको लेकर, एक वीडियो आता है. हाँ जी. वैसा कुछ हमने फिल्मों में देखा है. मैंने एयरलिफ्ट देखी थी तो मुझे वैसा कुछ दिखाई पड़ा था कि कोई बाहर बैठकर अपील कर रहा है, परेशान है. एक तो जानना है कि वो क्या मोमेंट था, और सेकेंड जानना है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आपकी लाइफ पर. फिल्म को लेकर भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कई घटनाएं होती हैं आप भूल नहीं पाते हो, एंड आई एम श्योर कि अब बहुत सारी फिल्में आप करते होगे तो उसमें उसका कुछ ना कुछ असर आता होगा क्योंकि कुछ चीज़ें दिल में रह जाती हैं. मेरे लिए ना वो दैट डे एंड दैट इंसिडेंट वाज अ वेरी डबल एज्ड स्वॉर्ड, क्योंकि मैं इज़राइल गई थी अकेली प्रमोट करने. वहाँ प्रीमियर था अकेली का, एंड अकेली वाज द फिल्म जहाँ एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है, बट ऑफ कोर्स इसमें फिल्म में थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है. द गर्ल गेट्स captured and then of course human trafficking and sex slave and rape and all that happens, and she breaks out and fights and comes home. तो मैंने वो पिक्चर जी. I went through those emotions, and you're right, when you do a film it stays with you, it sticks with you. And of course I have to imagine all of those things that happened to her in the film are happening to me. तो मेरे लिए वो घाव अभी भी बहुत ही रियल थे. मेरे लिए वो इमेजिनेशन अभी भी रियल था. एंड देन सडनली this happens, and all of those fears as an actor that I had put myself into was suddenly right there. I was in the middle of it. So it set in very deep with me. It actually brought all those things I had put myself through when I was prepping for the film, and when I shot the film, it just brought them back to me, where the whole time I was there for those many hours I kept going like this. एक शडर होता ना, बॉडीली रिएक्शन में ऐसे हो जाती थी, एंड आई वाज लाइक नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. आई हैड टू लिटरली लाइक काम माई माइंड एंड से कि आई मीन दिस इज इट्स गोना गेट सॉर्टेड, इट्स गोना बी फाइन, आई एम गोना गेट आउट ऑफ दिस, इट्स फाइन, इट्स फाइन.
जब एक बेसमेंट में हम भाग के छुप गए थे. ये इजराइल में? हाँ जी. Okay. हाँ जी. मतलब सुबह 7 बजे सायरन्स एंड बॉम्ब ब्लास्ट से उठ गई थी. समझ नहीं आया व्हाट दी साउंड्स आर. एंड पूरे होटल के सब लोगों को बेसमेंट में छुपने को कहा था. सो वी वर देयर एंड यार इट वाज आई थिंक बाय फार दैट साइलेंस इन दैट बेसमेंट was the one thing that will haunt me for a lot of time. क्योंकि क्या बोलो, किससे बोलो, क्या सोचो. अगर आपको कोई बोले ना कि चलो इस बिल्डिंग में आग लगी है और आपको पता है आप ये दरवाज़ा खोल के बाहर भागोगे तो आप उस बिल्डिंग की आग से बच जाओगे. बट यहाँ आप कहाँ जाओ? देयर इज़ नो आइडिया. बेसमेंट में छुप के बैठो, क्या गारंटी यहीं मिसाइल गिरे और आप इसी के नीचे धंस के मर जाओ. या बेसमेंट से बाहर रास्ते में भागोगे, क्या पता वहाँ आपको कोई शूट डाउन कर दे. जिंदगी का डर लगा था? हाँ, आई रियली थॉट आई वाज दिस वाज इट. आई रियली थॉट दैट आई मीन एम आई गोइंग टू डाई? इज दिस इट? दिस वाज माई लाइफ. एंड आई थॉट ऑफ everybody I held dear to me in my life. I actually did think of all of them. And I thought of all the things that I could have said and I didn't and I should say. And I don't know, all those thoughts really kept coming to me in that basement. And I think the most difficult was the helplessness. एक लाइफ में ना बहुत कम होता है जहाँ आप एक सिचुएशन में होते हो जहाँ आप इतने हेल्पलेस हो कि सच में यू डोंट नो व्हाट टू डू. यू डोंट नो व्हाट टू डू. That was the situation for me there. I didn't know what to do. I didn't know. चलो मैं इसको एक दूसरे तरीके से फ्रेम करता हूँ. मौत का एहसास करीब से देखकर जिंदगी की क्या अहमियत समझ में आती है? मुझे ना बहुत चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है. बहुत चीज़ों की कदर बहुत ज़्यादा हो गई है. ऑल्सो द थॉट कि ये आज है, ये कल नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा डीप सेट हो गया है मेरे अंदर. तो मैं आज वो सब जीती हूँ जो मुझे जीना होता है. आज मैं वो सब करती हूँ जो मुझे करना होता है, या मैं आज बोल देती हूँ जो मुझे बोलना होता है. बिकॉज दैट थॉट कि यू हैव नो गारंटी ऑफ टमोरो हैज़ सेट इन वेरी डीप इन मी, हैज़ वेरी डीप इन मी. आई एम नॉट एबल टू टेक एनी थिंग लाइटली नाउ इन लाइफ. वेदर वो रिश्ते हो, वेदर वो मेरे एक्शंस हो या मेरे वर्ड्स हों, आई एम नॉट एबल टू टेक देम लाइटली. पहले एक बेफिक्रापन था कि वक्त है यार, आज नहीं तो कल कर लेंगे, चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे, इसको आज नहीं कहा तो कल देख लेंगे, अच्छा ये आज मुझसे रूठा हुआ है या रूठा हुई है तो ठीक है मना लेंगे. नो, आई पिक अप द फोन एंड आई सॉर्टेड दैट मिनट.